हेलो एवरीवन, दिस इज मनदीप फ्रॉम एग्जाम वर्ल्ड। गाइस, एग्जाम हो चुका है बैचलर्स का और सभी के मन में एक चीज़ चल रही है कि आखिर इसका कट ऑफ क्या होगा। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है और जो अभी तक मेरे पास एनालिसिस आए हैं स्टूडेंट्स के, जो रिजल्ट्स मुझे मिले हैं कि उनका जो एक एक्सपेक्टेड है कि सर इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, उस हिसाब से जो मैंने अपना एक आइडिया निकाला कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस साल की क्या हो सकती है। तो देखिए, इस साल पेपर इजी था, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इजी था। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बात यह है कि जो एग्ज़ाम के बीच में और जो एग्ज़ाम एप्लीकेशंस फिल हुए थे और एग्ज़ाम के बीच में काफ़ी लंबा टाइम मिला, उस हिसाब से पेपर हार्ड नहीं था। तो कट ऑफ कहीं ना कहीं अगर हाई नहीं होगी तो कम से कम लास्ट ईयर वाली पे मेंटेन रह सकती है। तो गाइज, अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ की सब्जेक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज किस लैंग्वेज में कितनी रह सकती है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, कोई इसको कंफर्म ना माने, लेकिन एक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ इतना कट ऑफ तो रहना चाहिए। तो अगर सबसे पहले मैं बात करूँ फ्रेंच की, जो आपका यूरोपियन क्लस्टर है उसमें मैं बात करूँ, तो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ रहने के चांसेस हैं जर्मन के। जर्मन का जो जनरल कैटेगरी है, जो कट ऑफ जितनी भी यहाँ पे मैंने लिखी है मैक्सिमम सब्जेक्ट्स के आगे, ये लैंग्वेजेस के जनरल कैटेगरी का कट ऑफ बता रहा हूँ मैं, SC ST का नहीं बता रहा हूँ। मोस्टली यहाँ पे जनरल कैटेगरी का, तो फ्रेंच का मैक्सिमम रहने का जो चांसेस है वो 75 तक जनरल कैटेगरी कहीं ना कहीं कवर अप हो जाएगा। जिसका 75 तक स्कोर हो रहा है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर ऐसे और हो सकता है कि उसका JNU में एडमिशन हो जाएगा। उसके साथ साथ जर्मन की बात करो, जर्मन क्या है कि काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर एप्लीकेशंस आते हैं और कहीं ना कहीं इसका डिमांड भी ज़्यादा है, तो इस वजह से जर्मन हमेशा हाई रहता है। तो इसका जो कट ऑफ है वो 75 to 80 के बीच में रह सकता है जनरल कैटेगरी का। साथ ही साथ अगर मैं रशियन की बात करूं आपसे, तो रशियन के अंदर सीट्स ज़्यादा हैं और उतना कंपटीशन नहीं है जितना जर्मन या जापानीज में होता है। तो इसके जिस स्टूडेंट के मार्क्स जो 70 के आसपास स्कोर कर रहा है, 70 to 75 स्कोर कर रहा है, वो रशियन के अंदर एकदम अपना सिक्योर पोजीशन लेके बैठा हुआ है, उसे बिल्कुल भी घबराने की जरूरत है। रशियन के अंदर इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला है। स्पेन की बात करें अगर हम, तो स्पेनिश का भी वही 70, 72, 73 तक रहने वाला जनरल कैटेगरी का कट ऑफ। साथ ही साथ आपको आपके पेपर में जो मार्क्स है उसके साथ आप क्वार्टाइल वाला भी देख लीजिए कि आप क्वार्टाइल में आते हैं तो आपको वही एडवांटेज मिलेगा। अगर मान लो आपके 74 मार्क्स आ रहे हैं और कट ऑफ 75 चला गया, तो आपको क्वार्टाइल से जो 4 मार्क्स हैं या 6 मार्क्स हैं वो ऐड करके आपको पास कर दिया जाएगा। तो वहाँ भी आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। क्वार्टाइल वाले स्टूडेंट इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे, अपना पेपर मैच करें कि कितना ठीक हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। अगर आप इस चीज़ तक स्कोर कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर आश्वस्त हो जाइए कि JNU में एडमिशन होने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं आपके। जापानीज की बात करूँ तो जापानीज का जो स्कोर है वो 80 से कम नहीं रहने वाला है। कट ऑफ इसका जो है वो जनरल कैटेगरी का 80 से कम नहीं रहेगा, 79 में लास्ट 79 हो सकता है, इससे नीचे नहीं आने वाला है। तो ठीक है, तो इसका जो जापानीज के स्टूडेंट है जिन्होंने जापानीज में अप्लाई किया हो वो ध्यान रखें 80 के आसपास इसका कट ऑफ रहने वाला है। चाइनीज का भी लगभग सेम है और कोरियन का भी लगभग सेम ही रहने वाला है जनरल कैटेगरी का। अभी हम बात करते हैं पश्तो, पर्शियन और अरेबिक की। ये जो थर्ड क्लस्टर है वैसे तो इसका कट ऑफ 65 to 75 के बीच में घूमता है जनरल कैटेगरी का, लेकिन कई बार इसका होता है कि एकदम से बूम कर जाता है और वो बढ़ के 74-75 तक चला जाता है। तो ये ध्यान रखें आप कि पश्तो के अंदर आप अगर 70 के आसपास स्कोर कर रहे हैं, से पश्तो, पर्शियन, अरेबिक, इन तीनों में 70 के जो अराउंड में स्कोर आ रहा है आपका आसपास में, तो आप सिक्योर हैं, क्योंकि इसकी कट ऑफ का एकदम एग्जैक्टेड नहीं कह सकते हैं कि कितना हो सकता है एकदम से 65 चली जाए, 60 भी चली जाए, हो सकता है कि 75 तक पहुंचे, पर 75 लास्ट है इसका, 75 से ऊपर नहीं जाने वाला इसका कट ऑफ। ठीक है, और अगर मैं कैटेगरी वाइज बात करूं तो जो जनरल और EWS है, OBC है, ये जो 3 कैटेगरीज की मैं बात करूं, इन तीनों कैटेगरीज में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता है जो आपके मार्क्स हैं उनमें। तो अगर जनरल कैटेगरी की बात करूं तो जनरल कैटेगरी जो स्टूडेंट 80 to 85 स्कोर कर रहे हैं और उनको टॉप मोस्ट लैंग्वेजेस में एडमिशन लेना है, तो उनके लिए काफ़ी ठीक है कि आप 80 और 85 के बीच में अगर आपका स्कोर आ रहा है, आपने मैच किया होगा पेपर, और बाकी जो GK के सॉल्यूशंस हैं उसके लिए हमारा जो वीडियो है उसे ज़रूर देखें। उसके साथ 80 to 85 और इधर जो EWS है वो 70 to 80, इसके बीच में 2 या 3 नंबर का फर्क पड़ता है, इससे ज़्यादा नहीं पड़ता है। कई स्टूडेंट सोचते हैं कि EWS है तो इसका मतलब 5-6 नंबर का फायदा मिलेगा, नहीं, 2 या 3 मैक्सिमम। अगर मान लो जनरल कैटेगरी 80 चला जाता है तो हो सकता है EWS का 77 या 78 रह जाए, इससे नीचे नहीं जाता है। उसके साथ साथ OBC की बात करते हैं, OBC और EWS में कोई खास फर्क नहीं रहता है। OBC जो है वो अराउंड 75 तक अगर स्कोर कर रहा है एग्जाम में, 74, 75, तो आप एकदम सेफ जोन में खेल रहे हैं। आपका 73 तक भी स्कोर है और क्वार्टाइल में आते हैं तो आपका सिलेक्शन होना बहुत आसान है।
इसके साथ अगर हम बात करें एससी की बात करें, तो एससी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका अगर 70 और 73 के बीच में स्कोर हो रहा है, 70 तक वो सेफ है। वैसे 65 पे भी कई बार सिलेक्शंस होते हैं एससी के स्टूडेंट्स के, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए हमें थोड़ा ज़्यादा सोच के चलना होगा। आज मैं कहता हूँ 65 और आप उसको लेकर आश्वस्त हो जाएं कि हाँ सर ने बोला है 65 में हमारा एडमिशन हो जाएगा, और बाई चांस ना हुआ तो फिर वही कहेंगे कि आपने तो झूठ बोल दिया था हमसे, तो वो मैं नहीं करना चाहता हूँ। 70 to 73 या 71 तक आपका स्कोर अगर हो रहा है, 70 भी है तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फर्स्ट कट ऑफ में नहीं तो सेकंड कट ऑफ में आ ही जाना है। और ये टॉप लैंग्वेजेस की बता रहा हूँ मैं, ये ध्यान रखिए, जो जिनकी कट ऑफ सबसे हाई जाती है उन लैंग्वेजेस की बता रहा हूँ, जो लाइक पश्तो, पर्शियन हो गया, रशियन हो गया, इनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। एसटी है तो एसटी के जो स्टूडेंट है वो 65 to 70 के बीच में एकदम सेफ है, उनको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। वो किसी भी लैंग्वेज में जाएं 65 to 70 के अंदर एकदम सेफ खेल रहे हैं, वो उनको कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। तो कट ऑफ्स का जो ये है, ये जो कहें कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतनी कट ऑफ्स रह सकती हैं, तो आप लोगों से निवेदन है कि आप अपना पेपर जो है आप करके आए। आपको पता होगा क्या क्वेश्चंस किए थे आपने, और मैंने अभी बताया आपको कि आप जो हमारा वीडियो है खासकर क्वेश्चंस के एनालिसिस से रिलेटेड उसे जरूर देखो और अपने क्वेश्चंस को एक बार मैच करें। बाकी कोई भी डिटेल चाहिए, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें ज़रूर। तो अगेन ये जो कट ऑफ्स हैं इनको आप देख लीजिए फिर से कि लगभग कितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस साल के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम इतना ज़्यादा हार्ड नहीं था। सो गाइज आगे की जो एडमिशन प्रोसेसेस हैं उससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन है आपको मिलती रहेगी। रिजल्ट्स वगैरह भी इसके बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लगभग 15 से 20 अक्टूबर के बीच में इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, क्योंकि एनटीए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता है रिजल्ट डिक्लेयर करने में, 10 से 12 दिन में रिजल्ट डिक्लेयर कर देता है। तो 8 तारीख को शायद लास्ट पेपर है जेएनयू के स्टूडेंट्स का, उसके बाद मे बी 20 तारीख तक रिजल्ट आ जाएंगे। तो आप लोग तैयार रहें रिजल्ट के लिए भी, जो भी अपडेट्स होंगे वो मिलते रहेंगे। साथ ही साथ जो जामिया की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो लोग अगर क्लासेस लेना चाह रहे हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। वो क्लासेस 7 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं। सो गाइज ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स एंड अवेटेड फॉर इट।